हेलो स्टूडेंट, मैं परमानंद पटेल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। आज हम देखने वाले हैं संख्याएं, जो कि एक रीजन के तौर पर है। प्रश्नावली एक का कुछ प्रश्न लिए थे, बाकी प्रश्न हम आज देखते हैं। राधा ने एक तरबूज का 1/2 हिस्सा खाया तथा सोहन ने उसी तरबूज का 1/4 हिस्सा खाया। बताइए, दोनों ने मिलकर तरबूज का कुल कितना हिस्सा खाया। अब यहाँ पर जो है आपको भिन्न के बारे में हम बता चुके हैं कि 1/2 मतलब क्या होता है, 2 भाग का 1 भाग यानी कि आधा। और 1/4 मतलब 4 भाग का 1 भाग। अब यहाँ पर राधा जो है 1/2 हिस्सा खा रही है और सोहन जो है 1/4 हिस्सा खा रहा है। तो दोनों मिल करके कुल कितना हिस्सा खाते हैं यह हमको कैसे पता चलेगा? यदि हम 1/2 और 1/4 दोनों को आपस में जोड़ दें तो यहां पर हम लिखेंगे 1/2 धन 1/4। अब चूंकि दो भिन्न को जोड़ना है इसलिए दोनों के हर का लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो 2 और 4 का यदि हम लघुत्तम लेते हैं तो मिलेगा 4। यदि आप उसको हल करके देखना चाहें तो कर सकते हैं। 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2। तो इस प्रकार से लघुत्तम हमको क्या मिलता है? 2 गुणित 2 यानी कि 4। तो यहां पर भी हमको लघुत्तम कितना मिलने वाला है? 4। अब पहले वाले के हर से हम इसको भाग देते हैं। 2 से 4 को भाग दोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आया? 2। और उस 2 का गुणा हम इसके अंश से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 गुणित 2 धन। अब 4 से लघुत्तम को भाग देंगे तो 4 एकम 4, 1 आया। उस 1 का गुणा इसके अंश से कर देते हैं, 1 गुणित 1। इस प्रकार से 2 एकम 2 धन 1 एकम 1/4, 2 और 1 हो जाएगा 3/4। यानी कि दोनों ने मिलकर उस तरबूज का कुल कितना हिस्सा खाया? 3/4। तो इसको हम लास्ट में लिख सकते हैं, अतः दोनों ने मिलकर कुल 3/4 हिस्सा खाया। और ये हो जाता है हमारा आंसर। तो इस प्रकार से बड़े आसानी से दोनों को हम जोड़ करके भिन्नों का योग के तहत जो है हम इसका आंसर प्राप्त कर लिए। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मोहन के कक्षा में कुल 45 विद्यार्थी थे। टोटल 45 विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगे। जहां पे लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों का कितना है? 2/5 है। लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर जो है लड़कियों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? लड़कियों की संख्या बराबर कुल विद्यार्थी हैं 45 और इस 45 का 2/5 भाग। तो यहां पर लिख देंगे 45 का 2/5। लड़कियों की संख्या जो है 45 का 2/5 है। अब यहां पर 45 गुणित का को हम गुणित लिख सकते हैं 2/5। यदि कुछ गलती होने का संभावना लगता है तो आपको 45/1 लिख देना है। अब यहां पर भाग दे के देखते हैं। 45 भी 5 से भाग जाएगा, 5 भी 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5 और 5 निया 45। तो अंश में क्या बचा? 9 गुणित 2। हर में एक एक है, रहन देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 9 दूनी 18। यानी कि तो यहां लिख देंगे, अतः लड़कियों की संख्या बराबर 18। ये जो है आपका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से आसानी से हम इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है। एक व्यापारी के पास कुल संपत्ति 60,000 रुपए थी।
उसने अपनी संपत्ति का 1/2 भाग अपने पत्नी को, शेष का 1/2 भाग अपने बेटे को तथा 1/2 भाग अपनी बेटी को दिया। प्रत्येक को प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान देना है, कुल संपत्ति कितना है? 60,000। उसका 1/2 भाग किसको दिया? पत्नी को। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कुल संपत्ति बराबर 60,000 रुपए पत्नी को दिया। पत्नी को कितना दे रहा है? ये जो कुल संपत्ति है उसका 1/2 भाग, यानी कि 60,000 का 1/2 भाग। अब यहाँ पर 60,000 का को लिख देंगे गुणा और यहाँ पर 1/2। अब यहाँ पर 60,000 मतलब 60,000/1 है। अब इसको भाग दे देते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 शून्यम 2 शून्यम 2 शून्यम और 2 शून्यम, और ये कट गया। इस प्रकार यहाँ पर कितना बचा? 30,000 रुपए, यानी कि पत्नी को आधा भाग यानी कि 1/2 भाग दिया तो कितना हुआ? 30,000। अब बोला गया है शेष का 1/2 भाग बेटे को और 1/2 भाग बेटी को। तो अब शेष राशि कितना बचा उसको देखते हैं। शेष राशि, कुल संपत्ति कितना था? 60,000। पत्नी को कितना दे दिया? 30,000। तो ये 60,000 में 30,000 पत्नी को दे दिया, उसको माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर कितना बच जाता है? 30,000 रुपए। ये जो 30,000 रुपया शेष है इसका 1/2 भाग बेटे को और 1/2 भाग बेटी को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटे को दिया गया राशि, तो यहाँ हो जाएगा 30,000 का 1/2। तो 30,000/1 लिख देंगे, का को गुणा और ये हो गया 1/2। 2 से भाग जाएगा, भाग दे देते हैं, 2 एकम 2, यहाँ पर 2 एकम 2 बचेगा 1, ये हो जाएगा 10, 2 पंछे 10 और 3 जीरो है तो 2 शून्यम 2 शून्यम 2 शून्यम और ये कट गया। इस प्रकार से यहाँ कितना आया? 15,000 रुपए। तो एक बार थोड़ा ध्यान देंगे, कुल संपत्ति था 60,000, पत्नी को दिया 1/2 भाग यानी कि 30,000, शेष कितना बचा? 30,000। इस 30,000 का 1/2 भाग बेटे को दिया यानी कि कितना हुआ? 15,000, और सेम इसी का 1/2 भाग फिर किसको दिया? बेटी को दिया, तो उसका भी कितना आ जाएगा? 15,000। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, बेटी को दिया गया राशि, सेम यही चीज लिखना होगा। तो यहां लिख देंगे 30,000 का 1/2, तो 30,000/1 गुणित 1/2, 2 एकम और इसको भाग दे देंगे तो आता है 15,000। तो यहाँ कितना आ गया? 15,000। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, 30,000 पत्नी को, 15,000 बेटे को, 15,000 बेटी को। तो इस प्रकार से 15, 15, 30 और ये 30, कुल जो है उसका 60,000 संपत्ति था। तो इस प्रकार से जो है ये पत्नी को दिया गया 30, बेटे को दिया गया 15 और बेटी को दिया गया 15। तो इस प्रकार से जो है आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे।